हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास +2 केमिस्ट्री के चैप्टर सॉल्यूशन के जो है वो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि सिंप्लीफाइड मटेरियल में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 15% H2SO4 बाय वेट, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.10 ग्राम पर मिलीलीटर, कैलकुलेट मोलैरिटी। तो हमें इस क्वेश्चन में जो है वो मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता नहीं है, लेकिन हमें डेंसिटी पता है, तो हम डेंसिटी को यूज करके जो है वो वॉल्यूम निकालेंगे। तो हमने जो है वो सबसे पहले डाटा लिखा है कि क्योंकि परसेंटेज में था इसलिए हमने जो है वो सोल्यूशन के मास को 100 ग्राम लेट कर लिया। सोल्यूट क्योंकि 15% था तो वो 15 ग्राम हो गया। डेंसिटी हमें गिवन थे, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से हमारे पास जो है वॉल्यूम की जो है वैल्यू आ गई 90.91। अब जो है वो इस वॉल्यूम को यूज करेंगे हम जो है वो मोलैरिटी निकालेंगे। वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द 1000। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास। यहाँ पे गिवन मास हमारे पास 15 ग्राम है, तो हमारे पास गिवन मास जो है वो 15 ग्राम हो जाएगा। और जो हमारा मोलिकुलर मास है वो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम हो जाएगा। तो ये 98 हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाला है 90.91 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो इस पूरे डाटा को सोल्व करके हमारे पास आ गया 1.68 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, अ कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 38% HCl बाय वेट, डेंसिटी हमें गिवन है 1.19 ग्राम पर मिलीलीटर, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द एसिड। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया, इसमें भी जो है वो हमें मोलैरिटी ही फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए भी हमने जो है वो परसेंटेज में डाटा था, तो इसलिए हमने सोल्यूशन के मास को 100 ग्राम मान लिया। तो सोल्यूट हमारे पास 38 ग्राम हो जाएगा। डेंसिटी हमें गिवन थी, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया जो कि है हमारे पास 84.03 ग्राम जो है मिलीलीटर जो है वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। आगे मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द 1000। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास। गिवन मास हमारे पास यहाँ पे जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हो जाएगा 38 गिवन है, और मोलिकुलर मास हमारे पास हो जाएगा 36.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाला 84.03 मल्टीप्लाइड बाय द 1000। पूरे डाटा को सोल्व किया तो हमारे पास जो मोलैरिटी आ गई वो 12.39 मोलर जो है वो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी सॉल्यूशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, calculate the mole fraction of ethanol and water in the sample which contain the 95% ethanol by mass। हमें जो है वो मोल फ्रैक्शन निकालनी है इथेनॉल की और वाटर दोनों की एक सैंपल के अंदर, जिस सैंपल में जो है वो 95% जो है वो इथेनॉल है, बाकी जो है वो हमारा वाटर होगा। तो फिर से जो है वो हम पूरे सॉल्यूशन को 100% मान लेंगे, 100 ग्राम मान लेंगे। तो इथेनॉल का मास हमारे पास 95 आ जाएगा और बाकी बचा हुआ जो कि 5 ग्राम होगा वो हमारे पास वाटर हो जाएगा। मोलिकुलर मास हमारे पास इथेनॉल का आ जाएगा 46 ग्राम, क्योंकि इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। तो यहाँ से मोलिकुलर मास निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा 46 ग्राम, और वाटर का मोलिकुलर मास हमारे पास होता है 18 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल निकाले हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास। गिवन मास है हमारे पास 95 ग्राम और मोलिकुलर मास है हमारे पास 46। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 2.06। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे। गिवन मास है हमारे पास 5 ग्राम और मोलिकुलर मास है वाटर का 18। सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 0.28। तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे हमें जो है वो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालनी है, इसलिए ऊपर जो है वो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल रखेंगे और नीचे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स थे 2.06 और नीचे टोटल में हमारे पास 2.06 प्लस 0.28। तो इस सब पूरे डाटा को सोल्व करके हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल आ गई 0.88।
नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालनी है। तो टोटल मोल फ्रैक्शन जो है वो हमेशा 1 रहती है, तो 1 में से जो है वो हम इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वाटर की मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। तो 1 माइनस 0.88 करेंगे तो 0.12 जो है वो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मोलर मास इज इक्वल टू 180 gram is dissolved in 30 gram of water. Calculate the mole fraction of glucose and water. सिमिलर क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से पॉज करके सोल्व करके देखिएगा। तो इसमें जो है वो हमें मास ऑफ ग्लूकोज गिवन है 2.82 ग्राम, तो 2.82 ग्राम हमारे पास मास ऑफ ग्लूकोज हो गया, और साथ में हमें वाटर का मास गिवन है 30 ग्राम, तो मास ऑफ वाटर हो गया 30 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास। अब गिवन मास कितना है 2.82 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास है हमारे पास 180, तो इसको 180 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.016। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे। गिवन मास वाटर का कितना है 30 ग्राम, तो 30 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास वाटर का होता है 18, तो 30 को 18 से डिवाइड करके 1.67 आ जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डेट कंपाउंड, जिसकी भी हमें निकालने यानी कि ग्लूकोज की, तो ऊपर आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नीचे आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज है 0.016 और नीचे टोटल करके हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी 0.009 जो है वो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगी ग्लूकोज की। अब एक की पता लग गया तो दूसरे को इसको 1 में से माइनस करके निकाल लेंगे। तो 1 में से 0.009 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.99, तो ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगी हमारे पास वाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अ शुगर सिरप वेट 214.2 ग्राम contains 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर सिरप इन द सिरप। हमें जो है वो शुगर की मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है कि सिरप के अंदर शुगर की मोल फ्रैक्शन जो है वो कितनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले मास ऑफ शुगर रख लिया जो कि है हमारे पास गिवन था 34.2 ग्राम, तो मास ऑफ शुगर आ गया। मास ऑफ वाटर जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। मास ऑफ जो है वो वाटर का हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मास है ये पूरे सॉल्यूशन का है। इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही है, तो सोल्यूट का 34 है, तो सॉल्वेंट का कितना आ जाएगा पूरे सॉल्यूशन में से, यानी कि 214.2 में से माइनस कर देंगे हम 34.2, तो हमारे पास जो है वो 180 ग्राम आ जाएगा। 180 ग्राम जो है वो मास ऑफ वाटर आ जाएगा माइनस करके, तो हमारे पास मास ऑफ वाटर आ गया 180। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर निकाल लेंगे, हो जाएगा गिवन मास है 34.2 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास हमारे पास होता है, अगर शुगर का मोलिकुलर मास निकालते हैं तो वो हमारे पास आता है 342, तो डिवाइडेड बाय 342, तो हमारे पास आ जाएंगे 0.1 मोल ऑफ शुगर। नेक्स्ट अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे। गिवन मास वाटर का कितना है 180, तो 180 को मोलिकुलर मास ऑफ वाटर जो कि 18 होता है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 10। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्योंकि शुगर निकालनी है तो ऊपर आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर जो कि है 0.1, नीचे आगे टोटल जो कि है 0.1 प्लस 10, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.01 जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर होगी इन द शुगर सिरप। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। द ऑस्मोटिक प्रेशर इन Pascal exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molecular mass 185,000 in 450 milliliter of water at 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमें जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई इज इक्वल टू CRT। सी जो है वो हमारे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो पाई इज इक्वल टू NV इंटू RT का फॉर्मूला लगाया हमारे पास। N है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमें गिवन थे यहाँ पे स्टेटमेंट ही में, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। अब गिवन मास हमारे पास है 0.1 ग्राम, गिवन मास हमारे पास हो गया 1 ग्राम और मोलिकुलर मास है 185,000, तो ये हो गया। डिवाइड करेंगे इसको वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम है हमारे पास 450 और R की वैल्यू होती है 8.314 और टेम्परेचर जो है वो हमें केल्विन में रखना है, तो 273 में प्लस करेंगे 37, तो हमारे पास आ जाएगा 310। तो इन पूरे डाटा को सोल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.09 × 10⁻⁻5 पास्कल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, calculate the molar elevation constant of water. It is given that the 0.1 molar aqueous solution of the substance boiled at 100.052 डिग्री सेल्सियस। हमें जो है वो मोलैलिटी गिवन है सॉल्यूशन की, हमें जो है वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी कि Kb की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, और नॉर्मल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो हमें पता ही है कि 100 होता है। तो इस डाटा को यूज करेंगे हम, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। अब पहले डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगी। डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो होती है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो कि है हमारे पास 100, वाटर का जो होता है वो 100 होता है। तो 100.052 में से 100 माइनस करेंगे तो डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी 0.052। अब इसको जो है वो हम डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी में पुट करेंगे। यहाँ से जो है वो Kb की वैल्यू निकालनी है, तो Kb इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय मोलैलिटी। डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 0.52 डिवाइडेड बाय मोलैलिटी हमें पहले से गिवन थी 0.1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा Kb की वैल्यू आ जाएगी 0.52 केल्विन पर मोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, addition of 0.643 gram of a compound to 50 milliliter of benzene, density given as 0.879 gram per milliliter. Lower the freezing point from 5.51 degree Celsius to 5.03 degree Celsius. If Kf for benzene is 5.12, calculate the molecular mass of the कंपाउंड। हमें जो है वो यहाँ पे मोलिकुलर मास निकालना है। तो पहले तो हमने जो जो डाटा हमें गिवन है वो सारा लिख लिया है। हमें जो है वो मास ऑफ सोल्यूट गिवन है 0.643 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ बेंजीन जो है वो हमें 50 मिलीलीटर गिवन है, साथ में डेंसिटी गिवन है बेंजीन की। तो डेंसिटी से यहाँ से हम मास निकाल लेंगे, क्योंकि हमें जो है वो मास की जरूरत है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे सबसे पहले, तो इसके लिए डेंसिटी को यूज करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी की वैल्यू गिवन है 0.879 इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम था वो हो गया 50, तो 50 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 0.879 मल्टीप्लाइड बाय 50 जो कि आ गया 43.97। अब मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास इज इक्वल टू डेल्टा KF मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सोल्यूट यानी कि WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इनटू मास ऑफ सोलवेंट जो कि है हमारे पास WA। अब डेल्टा Kb की वैल्यू गिवन है 5.12 और मास ऑफ सोल्यूट जो है वो हमें गिवन था 0.643 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय जो हमारा चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमें निकालना पड़ेगा। चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें जो है वो दोनों फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, जितना लो कर होता है तो वो हमारे पास हो जाएगा 5.15 माइनस कर देंगे 5.03, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.48। तो हमारे पास डेल्टा TF की वैल्यू आ गई 0.48 डिवाइडेड बाय WA की वैल्यू हमने निकाली है 43.95। तो पूरे डाटा को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 156 ग्राम, जो कि मोलिकुलर मास होगा हमारे पास कंपाउंड का। तो ये क्वेश्चन थे हमारे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे सॉल्यूशन चैप्टर के। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।